ये जल 50 साल पूर्व आया था और आज 50 साल बाद में पूर्व जल आया है, जिसमें सभी की खुशी की लहर है। आधी सदी के बाद का नया इतिहास बना है कि एक ही दिन में पुष्कर सरोवर का जो जल स्तर है वो लगभग 30 फीट तक पहुंच गया है। पूरे पुष्कर में हर्षोल्लास का उत्साह बना हुआ है। प्रथम मानसून में इतना भर गया, अब ये लगता है कि ये पानी बाहर आएगा और इससे बड़ी विडम्बना स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम गहलोत। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दर्शकों, पुष्कर में 50 साल का रिकॉर्ड टूटने पर है। तीर्थ नगरी जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी में जो है एक बार फिर से जो 1975 में बाढ़ की जो स्थिति बनी थी और बाढ़ आई थी पूरे देश भर में, फिर एक बार से 18 जुलाई 2025 को जो लगातार बारिश जो है बनी हुई है और पुष्कर के अंदर खासकर जो है कई क्षेत्रों के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। तीर्थ सरोवर के अंदर भी जो है करीबन 30 फीट से अधिक पानी आ चुका है। एक और यहाँ श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहितों में जो है खुशी जो छाई हुई है, तो दूसरी और कुछ निचली बस्तियाँ जो है वो बाढ़ की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। आप अभी मेरे सामने जो है ब्रह्मा घाट तीर्थ सरोवर का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। करीबन 50 साल बाद ये है जो स्थिति वापस से बनी है और सरोवर की जो पेड़ियाँ हैं वहाँ तक पानी आ चुका है। जो मुख्य ब्रह्म घाट का जो द्वार है उससे कुछ ही फीट की दूरी यहाँ पानी जो जल स्तर है उसकी रह गई है। आप अभी देख सकते हैं कि तीर्थ पुरोहित श्रद्धालु यहाँ पर तीर्थ सरोवर पुष्कर राज की जो यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं। और आप एक द्वार देख सकते हैं, द्वार मात्र यहाँ से 40 फीट दूर रह गया है और 40 फीट की दूरी पर पेड़ियों पर पानी आ चुका है। दर्शकों, बता दें कि 18 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन एक बार फिर इंद्रदेव जो है तीर्थ नगरी पर मेहरबान हुए और लगातार जो बारिश का दौर यहाँ पर बना हुआ है और तीर्थ सरोवर में जो है लबालब चारों ओर का आप जो जल भराव का नज़ारा है वो आप देख पा रहे हैं। दर्शकों, बीते 24 घंटे में पुष्कर तीर्थ सरोवर का जो जल स्तर है वो यहाँ पर जो है करीबन 30 फीट से अधिक यहाँ पर बढ़ चुका है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो है वो आए हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि बारिश का जो लगातार यहाँ पर दौर जारी है और क्या उनका कहना है। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई, मैंने तो ये जिंदगी में पहली बार देखी है भैया यहाँ पुष्कर के अंदर, और कह रहे हैं संभावना आगे आएगी और ज्यादा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर से आई हूँ, पुष्पा परियार हूँ। तो अभी कितना पानी करीबन होगा? और बहुत ज्यादा भैया, मैंने पहली बार देखा ऐसा पानी यहाँ पे पुष्कर के अंदर। तो आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं सरोवर? मैं तो हर साल आती हूँ। हर साल आते हैं? सर्दियों में आती हूँ, गर्मियों में पहली बार आई हूँ। तो दर्शकों, जिस प्रकार जो श्रद्धालु है वो उनका कहना है कि पहली बार इतना जो पानी उन्होंने देखा है और हर साल ये आती हैं। और भी हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी श्रद्धालु। जी, क्या कहना है? लगातार पुष्कर में 24 घंटे से बारिश का दौर। हम आए तीर्थ के लिए आए भैया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। पानी काफी भरा हुआ है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? मैं पुष्पा, जोधपुर से पूर्व पार्षद हूँ। तो आप है पुष्पा जी जो जोधपुर से पार्षद भी है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और पहली बार यहाँ का जो इतना जलस्तर इन्होंने देखा है। क्योंकि दर्शकों, हम बता दें कि आज के जो 50 साल पहले
जब बाढ़ की स्थिति 1975 में बनी थी और 18 जुलाई 2025 को फिर एक बार जो है पुष्कर सरोवर के अंदर और पुष्कर के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति बनी है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं में काफ़ी जो है यहाँ पर एक खुशी जो नज़र आ रही है और देख सकते हैं कि 30 करोड़ जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करवाते हुए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और ये है करनी घाट, जहाँ पर पानी का जो जल स्तर है वो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पेड़ियों तक यहाँ पानी का जो है प्रवेश हो चुका है। और पहली बार ये नज़ारा यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। करीबन 30 फीट से अधिक पानी जो है तीर्थ सरोवर में यहाँ आ चुका है। ये पूरा जो टीन शेड है, इस पूरा क्षेत्र जो है वो नीचे तक जो है यहाँ पानी नज़र आता था, लेकिन आज जो है स्थिति जो है बिल्कुल एकदम असामान्य बनी हुई है। चारों तरफ यहाँ पर जो है तीर्थ सरोवर के अंदर जल ही जल नज़र आ रहा है। एक और आप देख सकते हैं जो मंदिर है वो, और यहाँ पे जो बैठने के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो गुमटियाँ बनी हुई है वो गुम्मट वो यहाँ पर पूरे जल में जो है डूब चुके हैं। टीन शेड का आप जो नज़ारा देख सकते हैं सामने, बिल्कुल नज़ारा जो है आपको नज़र आ रहा होगा, वो टीन शेड बिल्कुल एकदम ओपन नज़र आता था, लेकिन आज आप उसको देख सकते हैं पूरा जो जल स्तर पानी के अंदर डूबा हुआ है। और एक और तीर्थ पुरोहित जो है यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को कराते हुए, श्रद्धालुओं को यहाँ पर काफ़ी आज जो है पहुँच रहे हैं। 24 घंटे लगातार पुष्कर के अंदर जो चली बारिश है और उसके बाद कई जगह जो सामान्य स्थिति अब जो है नज़र आने लगी है। एक और आप देख सकते हैं कि जगह जगह श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास यहाँ कुछ तीर्थ पुरोहित है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। पहले हमारे पास हम तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। जी, पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? लगातार 24 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा, क्या कुछ अभी? पुष्कर सरोवर में आज 50 साल पूर्व पानी आया है। इससे हमारे पूरे पुष्कर में हर्षोल्लास का उत्साह बना हुआ है। हम चाहते हैं इसी प्रकार और पानी पुष्कर सरोवर में आए, जिससे सभी लोगों को आनंद मिल सके। और हमें पुष्कर सरोवर में जल आने से पुष्कर वासियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। कई सालों बाद में जो है जल स्तर यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक आया है। श्रद्धालु भी काफ़ी यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पे कावड़ यात्रा लेने आते हैं और उन कावड़ यात्रियों में भी खुशी की लहर दे रही है कि ये जल 50 साल पूर्व आया था और आज 50 साल बाद में पूर्व जल आया है, जिसमें सभी की खुशी की लहर है। 1975 में बाढ़ के हालात बने थे पूरे देश भर में, जिस स्थिति बनी थी, लेकिन एक बार फिर 50 साल का दौर वापस एक बार। हाँ, देखो इतिहास फिर दोहराता है। तो कल जो शुक्रवार का दिन था और वो 75 में भी शुक्रवार का दिन ही था और वही समय था और वही वार था। और उसी समय में मॉर्निंग में जो दिन के सुबह पानी आया था और आज कल जो सुबह पानी आया वो भी मॉर्निंग में उसी समय 50 साल पूर्व आया है। मेरा नाम संजय पंडित और हमारे पूरे पुष्कर के सभी तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है पुष्कर सरोवर में जल आने से। तो दर्शकों, आपने सुना, ये है संजय पंडित जी और ब्रह्म घाट पर खासकर ये पूजा पाठ कराता है। इन्होंने वाकई में कहा कि इतिहास जो है वो बिल्कुल जो है समय को दोहराता है और वही स्थिति एक बार जो है 50 साल बाद फिर बनी है। उस दिन भी जो है 18 तारीख थी, शुक्रवार का दिन था, 1975 की बाढ़, और एक बार फिर वापस इतिहास ने जो है 18 जो तारीख शुक्रवार और 2025 का दिन वापस से एक बार जो है इस दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों में जो काफ़ी खुशी और श्रद्धालुओं में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर जो नज़र आ रहा है। हमारे साथ वो भी तीर्थ पुरोहित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और क्या स्थिति रहने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीर्थ पुरोहित यहाँ पर मौजूद है और हम एक बार फिर जो है कुछ तीर्थ पुरोहितों से जो बातचीत करेंगे। पुष्कर में लगातार 24 घंटे की जो अंदर मूसलाधार बारिश हुई और फिर रुक रुक कर जो बारिश का दौर जो लगातार जारी है। कई जगह जो स्थिति जो सामान्य बनी हुई है तो कई जगह असामान्य बनी थी, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे स्थिति सामान्य बनी है। उसको लेकर हम यहाँ पर जो है हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? लगातार जो बारिश का दौर जारी है,
ब्रह्मनगरी तीर्थ पुष्कर में मानसून के प्रारंभ होते ही ये पहली बरसात 18 जुलाई शुक्रवार 2025 ये 50 साल का आधी सदी के बाद का नया इतिहास बना है कि एक ही दिन में पुष्कर सरोवर का जो जल स्तर है वो लगभग 30 फीट तक पहुंच गया है और इसकी जो भराव क्षमता है लगभग 37 फीट है। तो 6 फीट के बाद में ये ओवरफ्लो हो जाएगा। और आज स्थिति ये है कि चारों तरफ निचली बस्तियों में पूरा जलमग्न हो रखा है और बरसात निरंतर जारी है। और इस डूब क्षेत्र की जो स्थिति आप भी जाके देखना कि जो भी होटल रिसोर्ट सब बने हुए हैं उनकी स्थितियों में आज का जो वातावरण बड़ा हालात जो बने हैं सबके वहाँ के संप और पुष्कर सरोवर एक हो गया है, जो हमारी आस्था को आघात पहुँचाता है। प्रशासन को चाहिए कि इस संबंध में अब इस जो डूब क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया उसको चिन्हित करके और इसको डूब क्षेत्र घोषित करे और वहाँ जो लोग अभी होटलों में या रिसोर्टों में ठहरे हुए हैं उनकी जानमाल की रक्षा के लिए उनको वहाँ से खाली करवाया जाए और भविष्य में ऐसी योजना बनाया जाए आगामी 50 साल को ध्यान में रखते हुए, जिससे ये जो दुर्दशा होती है इस तीर्थ की समय समय पे कि गंदा पानी बह के आता है या जो हमको ये सारी बातें उठानी पड़ती पर लेकिन प्रकृति ने करुणामय हमारी पुकार सुनी और प्रकृति ने करुणा करके इतना जल पहुंचा दिया कि अब जो मछली मरने का जो क्रम था वो भी खत्म हुआ, जो प्रदूषित पानी था उसको भी थोड़ी राहत मिली है और पानी इतना अच्छा आ गया है कि अब जरूरत हो गई है पुष्कर सरोवर के पीछे एक रिजर्व वायर टैंक बना के एक मिनी सरोवर बनाना चाहिए, जिससे एक सीमा तक ही यहाँ तक पानी लाया जाए। पानी इतना आ चुका है कि यहाँ घाटों पे अब जगह ही नहीं रही है 52 घाटों पे यात्रियों को स्नान करने के लिए, पूजा तर्पण वगैरह करने के लिए। तो अब सरकार को इसमें सतर्क हो जाना चाहिए कि भविष्य के लिए हम कैसी योजना बनाएं जो आगामी 50 साल के लिए हमारे को राहत प्रदान करे। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, तीर्थ पुरोहित पुष्कर। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, इन्होंने यहाँ की जो स्थिति के बारे में जो बताया है और उसको लेकर क्या कुछ कहना है। और हमारे साथ में यहाँ पर जो है निवर्तमान जो प्रतिपक्ष नेता जनप्रतिनिधि वेदनाथ पाराशर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश, रुक रुक कर जो बारिश का दौर जारी है, अभी क्या स्थिति है? अभी तक जो 31 फुट तक पानी का लेवल जो हो चुका है पुष्कर सरोवर का, ब्रह्म सरोवर का, और ये जिस हिसाब से प्रथम बारिश में ये प्रथम मानसून में इतना भर गया, अब ये लगता है कि ये पानी बाहर आएगा और इससे बड़ी विडम्ब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पीछे तो डूब क्षेत्र में जो होटलें बनी हुए हैं उनके जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है इस सरोवर में और दोनों का लेवल एक हो गया है। तो हम ये चाहते हैं पीछे जो अभी डूब क्षेत्र में जो होटलें वगैरह बनी है उनको चिन्हित करके सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करे। तो क्या कुछ व्यवस्था है, किस प्रकार जो सामान्य स्थिति बनी है? और वेदनाथ पाराशर ये कहना है कि अभी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो 30 सरोवर में मिल चुका है। क्या कुछ प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं? पूर्व में भी कई बार जो है होटलों का जो मुद्दा उठाया गया, लेकिन उस पर कुछ संज्ञान अभी तक हुआ या नहीं? प्रशासन ने अभी जो पीछे होटलें रिसोर्ट है उनके कनेक्शन लाइट के काटे हैं और वहाँ जो भी होटल में जो रिसोर्ट में जो रह रहे हैं टूरिस्ट उनको बाहर निकालने के लिए चेतावनी दी है और प्रशासन अपने स्तर पर जो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हम तो ये मांग करते हैं कि ये स्थिति आई क्यों, वहाँ पर आपने होटल रिसोर्ट डूब क्षेत्र में बनने क्यों दिया? आपने कौन कौन सा क्षेत्र डूब क्षेत्र में आता है और अभी प्रशासन के पास में बाढ़ से निपटने की क्या क्या सुविधाएं हैं? पुष्कर सरोवर के पीछे जहाँ से बरसाती पानी आता है वो मार्ग डूब क्षेत्र में है और ये कैचमेंट एरिया है पूरा पुलिया के पीछे। तो इसको और सबको पता है ये तो लेकिन यहाँ मिली भगत करके प्रशासन ने और यहाँ के लोकल प्रशासन ने ये सब होटलें बनी हैं यहाँ के नेताओं की कृपा से। तो इन पे हम चाहते हैं तीर्थ पुरोहित और सब पुष्करवासी इन पे चिन्हित करे, इन पे कार्रवाई की जाए। बाढ़ के जैसे हालात बने हुए हैं, अगर एक बार फिर से लगातार बारिश अगर बनती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन के पास में क्या संसाधन है? ये तो आप प्रशासन से पूछिए कि ये तो हमारे को क्या पता है। एनडीआरएफ की टीमें वगैरह उनको लगानी चाहिए। हमने तो पहले भी मांग किया था घाटों पे सिविल डिफेंस की कर्मचारी लगाएं और ये जो अभी तक उन्होंने लगाए नहीं है। अब ये पुष्कर में इतना पानी आ गया सरोवर में कि अब डूबने का बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिविल डिफेंस के कर्मचारी यहाँ लगाएं। वेदनाथ पाराशर। तो ये वेदनाथ पाराशर, और इन्होंने सही कहा है कि अगर बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं उनके जो वॉलंटियर है उनको यहाँ पर जो है अब उपस्थित कर देना चाहिए, और जिससे क्या है कि जो बारिश का दौर लगातार जारी रहे तो उसको निपटने के लिए प्रशासन हर समय सतर्क रहना जरूरी है।